नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ मॉर्निंग न्यूज में। और आज कुछ क्या है आपके लिए खास, कल रात से लेकर के आज की सुबह तक जुड़े रहिए हमारे साथ। 15 मिनट में 15 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हम आ रहे हैं। चलते हैं सबसे पहले नेशनल न्यूज की तरफ। पटना में महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होने वाली है। बिहार चुनाव से क्या तस्वीर बदलेगी? बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी एकदम सर पर चढ़कर बोल रही है। महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर के भी लगभग संशय एकदम खत्म हो चुका है। महागठबंधन का आज यानी गुरुवार 23 अक्टूबर 2025 को महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। इसको लेकर एक पोस्टर जारी किया गया है जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की ही तस्वीर दिखाई दे रही है। इस तरीके से यह माना जा रहा है कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ही होंगे। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बुधवार यानी 22 अक्टूबर को महागठबंधन में किसी भी तरह के विवाद से इनकार करते हुए कहा था कि 23 अक्टूबर यानी आज के दिन सब कुछ साफ हो जाएगा। अब देखना यह है कि क्या कुछ होता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या बातें निकलकर सामने आती हैं। वो खबरें हम आपको शाम तक बताते रहेंगे। दूसरी खबर पर नजर डालते हैं। बेंगलुरु में खुला वोट चोरी का राज। एक वोट कटवाओ, 80 रुपए ले जाओ। कर्नाटक के 2023 विधानसभा चुनाव से पहले अलंग सीट पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हेरा फेरा का मामला सामने आया है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने जांच में पाया है कि 6018 फर्जी डिलीट आवेदन चुनाव आयोग को भेजे गए हैं। प्रत्येक फर्जी आवेदन के लिए डेटा ऑपरेटरों को 80 रुपए का भुगतान किया गया है, यानी कुल 4.8 लाख रुपए खर्च हुए हैं। एसआई की टीम ने कालाबुर्गी जिले के एक डेटा ऑपरेटिंग सेंटर पर छापा मारा। सेंटर का संचालन मोहम्मद अशफाक और मोहम्मद अकबर कर रहे थे। यहां से फर्जी आवेदन तैयार कर चुनाव के पोर्टल पर अपलोड किए जा रहे थे। जांच में एक लैपटॉप बरामद हुआ जिसका इस्तेमाल इन आवेदनों के लिए किया गया है। चलते हैं तीसरी खबर की तरफ। केरल में राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर गड्ढे में फंसा। आपको पता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हेलीकॉप्टर सबरीमाला दौरे के दौरान केरल के प्रमादम में एक कंक्रीट के गड्ढे में फंस गया। पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने हेलीकॉप्टर को धक्का देकर के बाहर निकाला है। हालांकि यह मामला बहुत सीरियस मामला है कि राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में इस तरह की चूक कहां से हुई। इस घटना में राष्ट्रपति सुरक्षित रहीं और कोई बड़ी दुर्घटना सामने नहीं आई है। इसके बाद वे सड़क मार्ग से पंबा के लिए रवाना हो गई। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और अग्निशमन कर्मियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर को धक्का देकर गड्ढे से बाहर निकाला। चलते हैं अगली खबर की तरफ। खबर है लोकपाल से जुड़ी हुई, यानी लोकपाल के लग्जरी कार मामले में अब एकदम सियासत तेज हो चुकी है। भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली संस्था लोकपाल इन दिनों विवादों में चल रही है। कारण है कि 7 लग्जरी BMW कारों की खरीद का टेंडर, जिसकी कुल कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ऐसे में अब इस मामले में सियासत तेज हो गई है। विपक्षी दलों के नेताओं ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अब लोकपाल नहीं, शोकपाल हो गया है। बता दें, यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब लोकपाल ने 16 अक्टूबर को एक टेंडर जारी किया जिसमें कहा गया कि उसे BMW 3 सीरीज यानी 330 Li M स्पोर्ट सफेद का रंग की कार बेची गई। ये गाड़ियां लोकपाल के चेयरमैन जस्टिस AM खानविलकर, जो कि सेवानिवृत्त हैं, और 6 अन्य सदस्यों के लिए खरीदी जा रही हैं। अगली खबर आ रही है SIR से जुड़ी हुई। मामला सामने आ रहा है कि अब पूरे देश में कराया जाएगा SIR। हालांकि क्या ये वोटर लिस्ट में सुधार के लिए किया जा रहा है या फिर बीजेपी को जिताने की साजिश की जा रही है? आपको बता दें, भारत निर्वाचन आयोग यानी कि ECI ने जून में मतदाता सूचियों के लिए एक विशेष गहन पुनरीक्षण SIR पहल की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई, जो कि चुनाव अब आने वाला है। हालांकि इस चुनाव में SIR रिपोर्ट को लेकर के तमाम नेताओं की मिलीजुली इसमें प्रतिक्रियाएं आई थी और बहुत विरोध भी दर्ज किया गया था। 2003 के बाद से यह मतदाता सूचियों का पहला ऐसा पुनरीक्षण था जो कि अपने आप में मतदाताओं को जन्म स्थान का प्रमाण और भारतीय नागरिकता का स्वघोषित विवरण प्रस्तुत करने का दावा करता है। इसमें बता दें आपको, बिहार में SIR सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया, ऐसा सरकार का मानना है।
1 अक्टूबर को उपलब्ध कराई गई अंतिम मतदाता सूची में लगभग 7.29 करोड़ मतदाता शामिल थे। मसौदा सूची के मुकाबले इस प्रक्रिया के दौरान 21 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम जोड़े गए और 3.66 लाख अयोग्य मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। नेशनल न्यूज के बाद अब चलते हैं सीधा इंटरनेशनल, जानते हैं दुनिया में क्या कुछ घट रहा है। ट्रंप ने फिर से दावा कर दिया है। यह दावा फिर से भारत के रूस से तेल खरीदी से जुड़ा हुआ है। मोदी से फोन पर बात हुई, ऐसा ट्रंप ने फिर दावा किया है। रूसी तेल खरीदने के मामले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप भारत और चीन पर दबाव डालने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अब जो टैरिफ वार उन्होंने चीन के साथ छेड़ा है, उसकी शुरुआत भारत के साथ वो पहले ही कर चुके थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर अलग ही अपना रुख अपना रहे हैं और कह रहे हैं भारत जल्द ही अपनी नीतियों में बदलाव करने वाला है और वो रूस से खरीदा जाने वाला 40% तेल बंद करने वाला है। दिलचस्प यह है कि भारत ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हालांकि ये बार बार भारत कहता रहा है कि मैं ट्रंप के दावों की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ट्रंप उसके बाद भी भारत को लेकर के इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, भारत ने मुझे बताया है कि वे रूस से तेल खरीदना बंद करने जा रहे हैं। यह एक प्रक्रिया है, तुरंत नहीं हो सकता। साल के अंत तक वो रूस से तेल खरीद को लगभग खत्म कर देंगे, अभी जो करीब 40% है। अगली खबर नजर डालते हैं फिर से अमेरिका की तरफ। ट्रेड डील से जुड़ा हुआ मामला है। क्या है? इस महीने हो जाएगी अमेरिका से ट्रेड डील। क्या किसानों के बुरे दिन आने वाले हैं? भारत और अमेरिका लंबे समय से अपने लंबित व्यापार समझौते के करीब पहुंच रहे हैं, जिसके तहत भारतीय निर्यात पर मौजूदा टैरिफ को 50% से घटाकर 15 से 16% किया जा सकता है। हालांकि यह मामला पूरा दिवाली के आसपास से जुड़ा हुआ है, जहां दिवाली की शुभकामनाएं ट्रंप ने मोदी को दी थी और कहा था हम टैरिफ को कम करने की कोशिश करेंगे। ऐसा इंटरनेशनल न्यूज में ये खबरें छाई रही। ऊर्जा और कृषि के वार्ता की मेज पर प्रमुख मुद्दों के रूप में उभरने के साथ भारत रूसी तेल के अपने आयात को धीरे धीरे कम करने पर सहमत हो सकता है। अभी सहमत नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो सहमत हो सकता है। इस खरीद के कारण भारतीय निर्यात पर 25% का दंडात्मक शुल्क लगाया गया था, जो अप्रैल में घोषित 25% पारस्परिक शुल्कों यानी कि म्यूचुअल शुल्क के अतिरिक्त है। वर्तमान में भारत के कच्चे तेल के आयात के रूस की हिस्सेदारी लगभग 34% है। देश की वर्तमान तेल और गैस जरूरतों का लगभग 10% अमेरिका से आयात किया जाता है। अगली खबर कनाडा से जुड़ी हुई आ रही है। कनाडा में पंजाबी सिंगर पर फायरिंग की गई है। भारत के तमाम बड़े गैंगस्टर और अपराधियों के लिए कनाडा अब एक ऐसी जगह बन चुका है जहां से वो अपना पूरा गोरख धंधा चला रहे हैं। आपको बता दें कि कनाडा में कुछ दिन पहले यह भी खबर आई है कि वहां से भारतीयों को जबरन बाहर किया जा रहा है, लेकिन इसी बीच ये खबर भी सामने आ गई है कि गैंगस्टरों का आतंक इस तरह से बढ़ गया है कि एक बार फिर से कनाडा में फायरिंग हुई है और इसके साथ ही धमकी भरा पोस्ट भी किया जा रहा है। बताया जा रहा है गोदारा गैंग ने ये फायरिंग करवाई है पंजाबी सिंगर के ऊपर। इससे पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से भी कई बार फायरिंग की जा चुकी है। फिलहाल कनाडा में हो रही ये घटनाएं एक बड़े गैंगवार की तरफ इशारा कर रही हैं। अगली खबर इंटरनेशनल कोर्ट से, जहां पर इजराइल को भारी झटका लगा हुआ है। क्या है मामला, बताते हैं आपको। संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत ने पाया है कि इजराइल को गाजा में सहायता की अनुमति देनी चाहिए तथा पिछले 2 वर्षों में ऐसा करने पर लगाए गए प्रतिबंधों के कारण वह अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कड़ी सलाहकार राय में यह भी पाया गया है कि इजराइल का यह कर्तव्य है कि वह संयुक्त राष्ट्र के संगठनों द्वारा सहायता की आपूर्ति में बाधा न डाले, जिसमें संकटग्रस्त संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी राहत एजेंसी उनरवा भी शामिल है, जिस पर जनवरी में ही क्षेत्र में प्रतिबंध लगा हुआ है। चलते हैं नेशनल इंटरनेशनल के बाद सीधा पवेलियन की तरफ, जानते हैं क्या कुछ है स्पोर्ट में आज खास। एडिलेड में आज सीरीज बजाने उतर चुकी है भारतीय टीम। माना जा रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो वनडे सीरीज ये शुरू हुई थी, जिसमें भारत थोड़ी बहुत परेशानी का सामना किया था, ये मुकाबला शुरू हो चुका है। इस सुबह तक की खबरें जब हम आपसे पढ़ रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एडिलेड में मुकाबला खेला जा रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे चल रही है। क्या कुछ आगे अपडेट मिलेगी स्पोर्ट में, इसे हम आपको शाम तक अपडेट करते रहेंगे। दूसरी खबर,
ऑस्ट्रेलिया में शुभमन गिल के साथ बदतमीजी हुई है। एक वीडियो सामने आ रहा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कप्तान शुभमन गिल के साथ एक शख्स ने बदतमीजी की है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गिल से हाथ मिलाने के बाद शख्स ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए, जिसके बाद गिल ने जो रिएक्शन दिया वह वायरल है। एडिलेड की सड़कों पर टहलने के दौरान एक शख्स गिल के पास आया, उसने हाथ मिलाया और फिर एक वायरल वीडियो में उसे अप्रत्याशित रूप से पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हुए सुना गया। इसके बाद गिल ने शांत रहकर जो रिएक्शन दिया, उसने फैंस का दिल जीत लिया है। हालांकि एनडीटीवी स्वतंत्र रूप से हालांकि हम इसे किसी भी तरीके से स्वतंत्र रूप से इसकी पुष्टि करने की बात नहीं करते हैं। अगली खबर सिनेमा से जुड़ी हुई आ रही है। कांतारा का कमाल, दिवाली के बाद बम्पर कमाई कांतारा ने कर डाली है। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 दिवाली के हफ्ते में भी बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। दशहरा पर रिलीज हुई यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आ रही है और अब यह भारत में 550 करोड़ रुपए के आंकड़े की ओर बढ़ रही है। यह फिल्म विकी कौशल की छत्रपति के लाइफस्टाइल इंडिया कलेक्शन को पार करने के करीब है। आपको बता दें, कांतारा इससे पहले भी जब इसका पार्ट 1 आया था, इसने देश में काफी धूम मचाई थी। कहा जा रहा था कि कम बजट में इसने सबसे ज्यादा कलेक्शन किए थे। एंटरटेनमेंट की दुनिया से दूसरी खबर छोटे पर्दे से आ रही। हालांकि अब ये छोटा पर्दा बड़े पर्दे की तरफ तब्दील होने जा रहा है। खबर क्या है? सास भी कभी बहू थी, जिसमें स्मृति ईरानी फिर से नजर आ रही हैं। इस धारावाहिक में बिल गेट्स के नजर आने की खबर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अब इस सेट पर बिल गेट्स भी नजर आएंगे। इससे पहले राजनीतिक पारी खेलने वाली स्मृति ईरानी सास भी कभी बहू थी के अब दूसरे सीजन में नजर आ रही हैं। राजनीतिक गलियारों को छोड़ अब वो फिर से एक बार धारावाहिक की दुनिया में उतर चुकी हैं। बड़े बड़े स्टार्स, बड़े बड़े लोगों का इस सेट पर आना जाना लगा है। इसी बीच खबर यह भी है कि अब बिल गेट्स भी इस सेट पर नजर आएंगे। हालांकि उनके आने का प्रयोजन क्या है, क्या कुछ है इस सीरियल में खास, एंटरटेनमेंट की दुनिया में हम आपको बताते रहेंगे आगे भी। अब जुड़ते हैं कुछ अजब गजब खबरों से। सुनकर आपको लग जाएगा कि वास्तव में ये खबरें एकदम अजब गजब हैं। बेरोजगार शख्स ने 2 महीने तक फ्री में खाना खाया है। मामला कुछ अजब गजब है। कैसा है? बेरोजगार शख्स, ये बात कही जा रही है, जापान में एक बेरोजगार व्यक्ति ने अपना खुरापाती दिमाग चलाकर ऐसा कांड किया है कि पूरा देश उसकी हरकत पर हैरान है। नागोया के रहने वाले 38 वर्षीय ताकुया हिगाशिमोटो ने एक फूड डिलीवरी ऐप की रिफंड पॉलिसी को ही अपना एटीएम बना लिया। यह शख्स ऐप की खामियों का फायदा उठाकर 2 साल तक फ्री में महंगा खाना खाता रहा। कभी कभी ऐसी खबरें सामने आती हैं कि हम हंसने पर और सोचने पर भी मजबूर हो जाते हैं। क्या कुछ है इसमें खास, आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि हम लोग भी यही करते हैं कि जब भी कोई चीज डिलीवरी कराते हैं तो उसके टर्म एंड कंडीशन को पढ़ते हैं। दिमाग लगाने वाले उन टर्म और कंडीशन के आधार पर काफी कुछ खेल लेते हैं। ये खबर कुछ इसी तरह की थी। अगली खबर है कि स्कूलों में फिर से शुरू होगी छड़ी परंपरा। आपको याद होगा, जब आप बचपन में स्कूल जाते थे तो टीचर छड़ी लेकर के आते थे। हालांकि उससे अनुशासन और एक डर बना रहता था, लेकिन कुछ सालों से यह खबरें भी सामने आई कि अब स्कूलों में छड़ी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, इस तरह का अनुशासन प्रयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन मलेशिया के मेलाका शहर में एक स्कूल में 11 अक्टूबर 2025 को एक भयावह घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया। फॉर्म 3 की एक नाबालिग लड़की के साथ फॉर्म के 4 लड़कों द्वारा ही ये गैंगरेप का आरोप लगा था, जिसके बाद अनुशासन और सजा के पुराने तरीकों पर बहस छिड़ गई। यूएमएनओ यूथ चीफ डाकुडा अकमल सालेह ने टीचर्स को छात्रों की छड़ी से मारने की छूट देने की मांग की। अब मामला अभी भी इसमें गरमाया हुआ है कि क्या वास्तव में छड़ी का प्रयोग करना ठीक रहेगा या फिर नहीं रहेगा। लेकिन दर्शकों, आपको तो ये समझना ही चाहिए कि आपका समय किस तरीके से बीता है स्कूल में छड़ी के प्रयोग से थोड़ा बहुत तो अनुशासन बना रहता था। हालांकि अब स्कूल में अनुशासन जैसी चीजें तो थोड़ी थोड़ी अलग की जा रही हैं। कॉन्वेंट स्कूल खुल रहे हैं, मोटी फीस वसूली जा रही है और बच्चों को बिल्कुल किसी तरह की तकलीफ ना हो, वो एकदम सेफ और कूल जोन में रहे। चलिए, अंत में डाल लेते हैं क्या कुछ है आज का मोल भाव बाजार की खबरें। सोना चांदी क्या कुछ महंगा हुआ है, कितना सस्ता हुआ है, इस पर हम आप बात कर लेते हैं। हालांकि आपके लिए खुशखबरी है, लगन का सीजन आने वाला है, आप सब खरीदारी में जुटे होंगे। तो फिर आपके लिए सबसे अच्छी खबर यही है कि सोना थोड़ा बहुत सस्ता हुआ है, यानी कि
प्रति ग्राम अब सोने की कीमत 11,715 रुपए है, जो कि 22 अक्टूबर यानी कल 12,225 रुपए थी। इसी के साथ एमसीएक्स पर आज यानी बुधवार को सोने की गिरावट दर्ज की गई। कल यानी बुधवार को इसमें गिरावट दर्ज की गई थी और कीमतें करीब 1,20,600 रुपए के प्रति 10 ग्राम पर आई हुई थी और इसने जो कमी आई थी वो 7,200 रुपए की कमी आई थी। वहीं पर चांदी की बात कर लेते हैं तो चांदी में भी 4% की कमी आई है, लगभग 4% की गिरावट दर्ज की गई है और अब चांदी 1,43,900 रुपए प्रति किलोग्राम पर है। हालांकि ये बहुत मामूली गिरावट है, लेकिन फिर भी जहां पर इतनी महंगाई है वहां इतना थोड़ा पैसा भी बचाना आप लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है। आप इसी में खुश हो जाइए कि सोना कितना सस्ता हो रहा है, चांदी कितनी सस्ती हो रही है, थोड़ी बहुत सस्ती हो रही है या ज्यादा सस्ती हो रही है। हालांकि डॉलर और रुपए के बीच जो ये कबड्डी चलती रहती है उसके बीच में ही ये सोने चांदी महंगे होते हैं। सेंसेक्स पर एक छोटी सी नजर। सेंसेक्स 5,000 52,061 अंक या पर 0.62% बढ़कर 84,946 पर और निफ्टी 150 अंक यानी कि 0.58% बढ़कर 26,018 पर ओपन हुआ है। ये थी आज की कुछ खास खबरें। जुड़े ही हमारे साथ द क्रेडिबल न्यूज के साथ। दिन भर बहुत कुछ खास होने वाला है। अलग अलग टाइम पर हम आपके लिए खबरें लेकर आते रहेंगे। इजाजत दीजिए, कल सवेरे फिर इसी वक्त 10:30 मॉर्निंग न्यूज में आप हमारे साथ देखते रहिए। विवेक रंजन सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।